9 बजे। अब हमने रिलेशन डिराइव करना है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मेरिकल में नॉर्मेलिटी दे देते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट मोलैरिटी की होती है, ठीक है। तो इस रिलेशन की हेल्प से, ठीक है, हम बड़े आराम से नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी में जा सकते हैं या फिर मोलैरिटी से वापस नॉर्मेलिटी में आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया हुआ है। पहले इसका रिलेशन ये जो आया, ये कैसे आया, ये डिराइव करते हैं। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मान लेते हैं ये किसमें है, लीटर्स में। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी किसमें, लीटर्स में होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी और इसको इक्वेशन नंबर 2। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो दोनों में जो कॉमन चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कट गया। अब जो नॉर्मेलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के। तो अगर मैंने नॉर्मेलिटी को ऊपर रखा है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी ऊपर ही आएंगे, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। क्या होता है, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब हमें इक्वेशन 3 में क्या फिल करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने ऊपर रख लिया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने नीचे। इट इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, और जो नीचे वाली चीज है उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना बच्चे, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास से गिवन मास बच्चे क्या हो गया, कैंसल आउट। तो यहां पर अब मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो मेरे पास नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इट इज इक्वल्स टू मोलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास। अब एक्स फैक्टर की बच्चे क्या डेफिनेशन हमने लिखी थी, एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू, हाँ, इक्विवेलेंट मास ऐसे था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर क्या आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो गया, एक्स फैक्टर के, n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू एक्स फैक्टर, which is equals to normal, which makes equation normality is equal to molarity into x factor। तो ये तो सिर्फ बचे हैं डेरिवेशन। न्यूमेरिकल में हमें x फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी। ओके, नाउ बच्चे हमने जो भी x फैक्टर अभी कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में कैलकुलेट करना सीखा है वो तभी वैलिड है जब मेरा कंपाउंड, चाहे वो HCl है या फिर NaOH है, वो पूरी तरह डिसोसिएट करे, या फिर अगर वो किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है वो पूरी तरह से रिएक्ट करे, ठीक है ना। उन्हीं केसेस में जो हमने अभी सीखा एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना, वो वाला मेथड वैलिड रहेगा। अगर कोई कंपाउंड पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उस केसेस में जो एक्स फैक्टर आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी का यूज समझते हैं इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक है, और साथ में कुछ और चीजें भी सीखते हैं। पहली बात, व्हाट वॉल्यूम, इस सवाल में पूछा क्या गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.2 मोलर FeSO4 solution in acidic medium, ठीक है। अब जिन बच्चों ने ये डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर नहीं अभी पढ़ा हुआ, उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो KMnO4 है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये Mn2 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है जी। इसके ऊपर Mn के ऊपर चार्ज कितना है, +7, ये अपनी रिडक्शन करवा देगा, इसीलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, ठीक है जी। ये हो गई पहली बात। दूसरी, क्योंकि KMnO4 FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, खुद की रिडक्शन करवाएगा, तो FeSO4 की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो FeSO4 है उसमें आयरन के ऊपर चार्ज क्या है, +2, रिएक्शन के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो अब
इन दो केसेस में हम n फैक्टर या फिर x फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ x फैक्टर, ये हमारा पहला टास्क है। तो जो भी हम एलिमेंट देख रहे हैं जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, उसका प्रीवियस चार्ज कितना है, उसका रिएक्शन के बाद चार्ज कितना है, उसका रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर एक्स फैक्टर। ऑक्सीडेशन से पहले मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 7, ऑक्सीडेशन के बाद क्या है 2, व्हाट इज द डिफरेंस इज 5। सो यहां पर जो एक्स फैक्टर होगा वो क्या होगा 5 होगा। आयरन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, रिएक्शन के बाद क्या है +3, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 1। तो एक्स फैक्टर क्या होगा यहाँ पर हमारे लिए 1 होगा। एक तो चीज हमने ये सीख ली, ठीक है ना, कि रिएक्शन देखो पूरी तरह Mn 0 पे हो जाता तब उसका एक्स फैक्टर क्या आता 7 आता, ठीक है। वो पूरी तरह 0 पर नहीं आया, वो 2 पर आया है, तो इसलिए एक्स फैक्टर क्या आएगा 5। यहां पर क्या आएगा एक्स फैक्टर 1 आएगा, ठीक है जी। अब नॉर्मेलिटी का यूज कहां पर होता है, मान लेते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि KMnO4 की FeSO4 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 50 ml ऑफ 0.3 मोलर सोडियम ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको पता हो कि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमियम का डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, 6 × 2 हो गया 12, यहां पर 2 × 3 हो गया 6, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6। तो एक्स फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6। ये है हमारे पास ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन में कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आता है 3, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सलेट आयन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन भी आगे ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है +4, ठीक है। तो 3 × 2 6 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 8 और 6 का डिफरेंस होता है 2। तो दोनों के मैंने एक्स फैक्टर कैलकुलेट कर दिए हैं, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का वॉल्यूम कितना यूज होगा वो निकालना है, वो जल्दी से निकालें।